गारंटी दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक में सफलता मिलते कैसे है ये आज कोई नहीं बताता है। सब इसमें लगा हुआ है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कर लें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी का पैसे ले लें, और बाद में लड़के जो है वो इस तरह से निराश हताश हो जाता है। नेवल एकेडमी चिड़ावा शेखावाटी का ही नहीं, राजस्थान का सबसे पुरानी तथा विश्वसनीय संस्था है, जो 2002 से लगातार सफल नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री राजवीर सांगवान के नेतृत्व में संचालित होते आ रहा है। सैकड़ों विद्यार्थी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तथा विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में लगे हुए हैं, कई सेवानिवृत्त होकर भी आ गए हैं। आप अपनी विश्वसनीयता के लिए उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि नेवल एकेडमी चिड़ावा का प्रदर्शन कैसा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ये संस्था आज के भ्रमजाल और माया मोह से ऊपर उठकर गारंटी तथा अन्य किसी भी गलत कार्यों से परे अपना सफल संचालन किया है, और यही सबसे बड़ा विश्वसनीयता का आधार होता है। कोई भी अगर ये समझता है कि कोई भी नौकरी हमको पैसे देकर हो सकता है, तो ये सोचना सबसे बड़ी गलत बात है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मेहनत करने का लगन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगा। सफलता का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। बिना मेहनत का हम सफल नहीं हो सकते हैं। आप अपने पैसे को बचाइए, समय को बचाइए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आप अगर कहीं पर पैसे देते हैं, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और सफलता संदिग्ध हो जाता है। आप भ्रम में फंस जाते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है और आप अपने जीवन में हतोत्साहित, निराश हो जाते हैं। आपका भविष्य अंधकार में चला जाता है कि अब हम क्या करें। गार्जियन भी थक हार जाते हैं। इसलिए आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। आज पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से त्रस्त है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इस परेशानी में भी लोग जीना नहीं छोड़ेगा, दुनिया समाप्त नहीं होगा। हमको अपने पथ पर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, कोरोना को हराना है और अपने जिंदगी को भी आगे ले जाना है। ये सभी उम्र के लोगों के लिए अहम है कि वो अब क्या करेंगे। हर एज ग्रुप के आदमी अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि अब हमको क्या करना है। मैं खास बात यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जो छात्र 12वीं पास कर चुके हैं या इस बार 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उनको सोचना है कि हमको क्या करना है। कोरोना महामारी के बाद, लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद हमको क्या करना है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको क्या करना है। ये आज के समय में सबसे अहम बात है कि 12वीं के बाद हमको करना क्या है, और जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको जाना कहाँ है, ये सबसे अहम बात है। आज पूरे प्रदेश में, देश में मतलब सफलता के अनेक अनेक वादे किए जाते हैं, गारंटी दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक में सफलता मिलते कैसे है ये आज कोई नहीं बताता है। सब इसमें लगा हुआ है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कर लें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी का पैसे ले लें, और बाद में लड़के जो है वो इस तरह से निराश हताश हो जाता है कि फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो आप पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि हमको करना क्या है। जहाँ भी आप जिस संस्था में भी जाना चाहते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से परखिए, भीड़ को मत देखिए। भीड़ में जाने के बाद, नामांकन लेने के बाद
लड़के को इतनी परेशानी होती है, रहने का, खाने का, क्लास का, परीक्षा के पैटर्न का उचित तैयारी नहीं हो पाता है, मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। जो वहाँ पर है उनको ये पता नहीं है कि हमको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। सफलता शून्य है, गारंटी 100% है ना। तो ये जब लड़के वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने गलत कर लिया, लेकिन फिर उसको निकलने का वहाँ से कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए आप पहले सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं कि हमको जाना कहाँ है। आप निश्चित कर लीजिए कि हमको ऐसे जगह में जाना है जहां पर इन सब बातों का कोई चर्चा नहीं हो। आप मेहनत करेंगे, संस्था मेहनत करवाएगी, आपको सही रास्ता बताएगी, आपको उचित पैटर्न का ज्ञान देगा, उचित फैकल्टी, सही फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई किया जाएगा, जिसको कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का ज्ञान है कि कैसे पढ़ाया जाता है। स्कूल की पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई में मूलभूत अंतर है। वहाँ हम ज्ञानार्जन करते हैं और यहाँ हम अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज है, ज्ञान का उपयोग करना एक अलग चीज है। ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है और ज्ञान का प्रयोग करना कला है। तो कला जिसको नहीं आता है, जिसको अपने कला का प्रदर्शन करने नहीं आता है, वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए कोचिंग संस्थानों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि लड़के को हम उसके अंदर जो मेरिट छिपा हुआ है वो उसको कैसे उभार के लाए, वो कैसे उसको उपयोग कर सके। तभी आप 1 घंटे में 100 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और सही दे सकते हैं। नहीं तो आप उलझ के रह जाएंगे, आपका आत्मविश्वास जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले सुनिश्चित कीजिए कि हमको जाना कहाँ है। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और परिश्रम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए। जो परिश्रम करेगा, जो अडिग रहेगा, वही सफलता प्राप्त करेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दुनिया में संघर्ष करने वाला ही सफल हुआ है। अगर ऐसा होता कि बिना संघर्ष किए हुए, बिना मेहनत किए हुए सब कुछ मिल जाता तो आज दुनिया में आदमी दुखी नहीं होता, सबको सब कुछ मिल जाता। लेकिन किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। मिलने वाला कम, नहीं मिलने वाला ज्यादा। कारण क्या है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपए में नौकरी मिल जाए तो आज बहुत ऐसे आदमी हैं जिनके पास घर जमीन कोई भी चीज बेच के 10 लाख रुपया दे देगा। तो बेरोजगारी तो आज भारत में रहता ही नहीं, सारे लोग पैसे दे के लग जाते। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यही है कि जो बच्चे वहाँ हैं उससे मिलो, उससे पूछो और तब हकीकत पता चलेगा कि रिजल्ट वहाँ कितना है। रिजल्ट 1% भी नहीं है, सफलता 100% है। पैसे कोई काम नहीं आता है। पैसा जीवन यापन का आधार है। पैसा से सफलता नहीं खरीदा जा सकता है। पैसा जीवन जीने के लिए हम पढ़ते हैं, रहते हैं, खाते हैं, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी शिक्षक पढ़ाते हैं और खर्च है, हम शुल्क के रूप में देते हैं। पैसे का यही काम है। पैसे का ये काम नहीं है कि हम किसी को खरीद लें, किसी इंसान को खरीद लें, किसी भारत सरकार के नौकरी को खरीद लें। अगर ऐसा होता तो देश में अराजकता फैल जाता। ये आपको समझना पड़ेगा, दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मेरे सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है परिश्रम। जब हम कठिन परिश्रम करेंगे, लक्ष्य के साथ सही रास्ते पर बढ़ेंगे तो हमको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप अच्छे संस्थान का चयन कीजिए जो सिर्फ पढ़ाने की बात करता हो, सही मार्गदर्शन की बात करता हो। वैसे संस्थानों का ही चयन करें। नेवल एकेडमी चिड़ावा में नियमित कक्षाएं लगती है, फैकल्टी नियमित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 24/7 आपके समस्याओं का समाधान किया जाता है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है, रहने सहने की उत्तम व्यवस्था है, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, एसी कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है जिसमें आप पढ़ के तैयारी भी कर सकते हैं
और ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाओं से युक्त है। आप कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर सुनिश्चित करें कि हमको वहाँ जाके देखना है। आप आगे जैसे कुछ वीडियो आप देखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैसे हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करना है, ये आपको आगे के वीडियो में दिया जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन के बाद आप अगर चाहते हैं, आपकी अगर रुचि है, तो आप क्लास लेके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि हमको क्या करना है। एक एक बच्चे का मॉनिटर किया जाता है, एक एक बच्चे का प्रोग्रेस चेक किया जाता है कि क्लास के बाद बच्चों में सुधार है कि नहीं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं, जितना भी पैसा देते हैं, उसका आपको रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है, आप कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। बच्चे जो लगन से, मेहनत से आज तक पढ़ा है इन संस्थानों में, वो कहीं न कहीं सफल जरूर हुआ है। किसी भी परीक्षा में बाद में भी जाके वो सफल हुआ है। तो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए संस्था का भी कि जो बच्चे मेरे पास आया है उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाना से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि हम जिस काम के लिए संस्था को चला रहे हैं वो सही रास्ते पर है कि नहीं, तभी आदमी को संतुष्टि मिलता है, रात की नींद आता है कि हाँ हमने आज बच्चे को कुछ दिया, बच्चे कुछ सीख रहा है। तो बच्चे को भी संतोष होगा, गार्जियन को भी संतोष होगा, और फिर संस्था को भी ये लगेगा कि नहीं हम सफल संचालन कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे पास है उसको कुछ मिल रहा है, वो कुछ सीख रहा है, वो कहीं न कहीं सफल जरूर होगा। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए और अपना निर्णय लीजिए कि हमको क्या करना है, और उस निर्णय के बाद हमको किस संस्था में जाना है उसका सही निर्णय लीजिए। ये आपके सफलता का सबसे बड़ा रहस्य होगा। समय समय पर एयरफोर्स, नेवी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसमें टिप्स दिया जाएगा। आप इसको अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी प्राप्त हो और वो इसका लाभ उठाएं। संपर्क के लिए नंबर 7340460567